झुनझुनी आ रही है, नस चौक हो गई है, तो इससे झुनझुनी आ रही है। ये बोले यदि ये गोली दवाइयों से आराम लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे में मवाद बन जाएगा तो फिर परेशानी, ये यानी जिंदगी भर की परेशानी बन जाएगी। सर आप इसके बाद आपसे संपर्क हुआ हम्म, तो फिर आपने जो प्रोडक्ट बताया था उसको पीकर मुझे आज मैं खड़ा होने लगा हूँ, चलने लगा हूँ सर। मतलब 3 दिन में आपको इतना आराम मिल गया? 2 दिन में? जी जी। सर आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? ये गिड़क महीने पहले हुआ था सर मेरा। अच्छा, जी ये अपने मसाब है सर, मसाब से बात कर लीजिएगा। जी। तो 1.5 महीने तक अभी मतलब आप अच्छी तरह से रंग नहीं पा रहे थे? हाँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और यानी मुझे ये के बाथरूम भी जाता था तो सोच करने में मुझे बैठने में तकलीफ होती थी, हैंड आगे नहीं बढ़ते थे, हम्म। तो परेशानी होती थी। कुल मिलाकर मैं ना ही खड़ा हो पाता था, सोच करने भी जाओ तो बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते थे। और खड़े होकर तो बैठ नहीं पाते थे? हाँ, खड़े हो गए तो बैठ नहीं पाते थे। जी। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत यानी क्रिएट हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, हम्म। तमाम कोशिश कर ली मैंने। उसके बाद ये सर ने जो प्रोडक्ट बताए वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, 3 दिन में मुझे काफी रिलीफ मिला है उससे। जी, जी मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब ये। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है सर। मुझे तो 3 दिन में ये तो लगने लगा कि सर पैरों की झुनझुनियां भी बहुत कम हो गई। हम्म। जो अपनी तलवे रहते थे वो मुझे गद्देदार लगते थे। हाँ, मतलब शून्य हो गए थे वो। हाँ, शून्य हो गए थे। हम्म। और अपन चप्पल पैर में डालो तो जो अंगूठे का वो रहता था वो भी नहीं समझ आता था मुझे। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, शून्य में तो कुछ समझ में नहीं आ सकता ना। हाँ, तो चप्पल पहना के नहीं पहना हम्म। कुछ समझ नहीं आता था। हम्म। और बाइक में चढ़ने के लिए मुझे टांग भी नहीं उठती थी, बहुत मुश्किल से, यानी कि कोई पत्थर देखकर मैं टांग ऊपर रखता था। अच्छा। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, आपको जो डॉक्टर ने हैवी डोज वाला जो टैबलेट दिया था उससे आपको पूरे चेहरे में सूजन आ जाता था ना? हाँ, वो उन्होंने इतनी हैवी डोज दिए थे जिससे मेरी आंखें ये मान के चलो पूरी चिपक जाती थी। यानी कि माउथ पूरा फूल जाता था हम्म। और आंखें बिल्कुल भौं से चिपकने वाली रहती थी। मेहंदी लगा ली थी तो पूरा। इतनी हैवी डोज दिए थे उन्होंने। हम्म। वो गोलियां खाना छोड़ दिया मैंने, पर अच्छा, वो डॉक्टर वाली? हाँ, डॉक्टर वाली छोड़ दिया है कि ये आपकी दवा के बाद उसे यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सी बक्सौन लेते हैं अभी हाँ, इस वजह से? वो कम से करीबन मेरे को 2300-2400 रुपए की गोलियां है मात्र। 6-6 7-7 गोलियां हैं वो सर। हम्म। वो 2300-2400 रुपए की गोलियां दिया था उन्हें डगे के यहाँ से। एलोपैथिक की तो दवाई बहुत महंगी आती है और आराम लग रहा है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती। नहीं सर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको खाने से मुझे तो ये तो लगा सर। उन्होंने 1 हफ्ते बाद बुलाए थे, 1 हफ्ते बाद गया तो मैंने कहा सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उन्होंने मेडिसिन बदले। मैंने कहा सर आप ऐसे मेडिसिन बदलोगे और बाहर की दवाइयाँ लिखोगे तो मैं कितने बार 3-3 4-4 हजार रुपए खर्च करूंगा। नहीं, यो असल में क्या है, डॉक्टर का यही काम रहता है। जैसे अपन किसी इलाज के लिए गए, उन्होंने क्या है कि ये गोली ले जाओ, 4 दिन खाना, हाँ हाँ। उसके बाद आराम नहीं लगे तो बताना। तो अपन जब बताते हैं उनको, उनने सर आराम तो लगा नहीं, तो फिर वो दवाई चेंज करते और कुछ नहीं करते। हाँ, दवा चेंज करते हैं लेकिन दवा फिर मैंने उनसे बोला सर, मैंने कहा यदि आप बार बार ऐसे दवा चेंज करेंगे हम्म। तो ऐसे में साइड इफेक्ट भी होने लगेगा। नहीं और वो देखो भाई, ठीक होना है तो खरीदना पड़ेगा बोले दवा। नहीं, और वो दवा भी चेंज कैसे करते, जैसे ज़्यादा पावर की पहले देते हैं वो, तो फिर उसका पावर कम करते हैं। हाँ, पावर कम करते हैं ना सर। और यदि कम पावर की देते तो फिर उसका ज़्यादा पावर करते हैं, बस यही हाँ, रहता और इन्होंने जो मुझे लिक्विड दिया था लगाने के लिए, है। ट्यूब, हम्म। फिर उसको भी चेंज किया उन्होंने। हम्म। वो बहुत लगाते समय तो बहुत यानी कूल लगता है, हम्म। और अपन सो तो फिर बहुत गर्म लगता है वो। अच्छा। हाँ, यानी कि पसीना आने लगता है। अपन इन दिनों तो अपन ओढ़कर सोते हैं, वो तो
यानी कुल मिला के कि अपने ओढ़ने का चादर वगैरह उसको हटाना पड़ता है, इतना गर्म करता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ठीक है नागेश सर, थैंक यू सो मच सर समय देने के जी जी सर, बिल्कुल। लिए। हाँ हाँ, ठीक है सर।